प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार के बीच गहन चर्चा के बाद एमओयू साइन हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के समक्ष एमओयू साइन किया है। दोनों स्टेट के बीच एमओयू होने से अब ईआरसीपी प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के एमओयू साइन होने के बाद राजधानी जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया। इस मौके पर जन टीवी से खास बात करते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इस वक्त कन्हैयालाल चौधरी जुड़ गए, पीएचडी मंत्री हैं, उनसे बातें करेंगे। कन्हैयालाल जी, क्या कहेंगे? बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी का, क्या कहेंगे? इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। जल ही जीवन है। अगर पीने का पानी जनता के लिए, जो आदमी एक एक बूंद के लिए तरसता है, इससे ज्यादा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। आज ये हमारा प्रयास सफल हुआ। 5 साल से इन लोगों ने जो राजनीति की, केवल इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि पानी कहाँ से आएगा। ये योजना के लिए हम टंकियां बना रहे हैं, पाइपलाइनें डाल रहे हैं, पानी कहाँ से आएगा, इसमें इन्होंने कभी नहीं देखा। क्योंकि इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को उनको बदनाम करना था कि हमें पैसे नहीं दे रहे, जबकि वो तब भी पैसे दे रहे थे। सिर्फ इनकी मनसा नहीं थी, ये मनसा होती तो दोनों जगह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी और अशोक जी गहलोत, ये चाहते तो तभी कर सकते थे। बाकी आज मैं धन्यवाद देना हूँ राजस्थान की जनता ने, जिन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया। मोदी जी की गारंटी कभी डूबती नहीं है। कब तक अगर पानी की बात करें, 1-2 साल में कब तक इस क्षेत्र देखो, आज अब एमओयू आया, इसके ऊपर बहुत जल्दी हमारी सरकार, हमारे सुरेश जी रावत, जिनके पास ये पानी नदी जोड़ने का काम है, जगह जगह नल बिछाने का काम मेरा है, पाइपलाइनें बिछाने का काम मेरा, वो काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए मोदी जी ने पैसा दिया, इसके लिए भी 90% पैसा दे रहे। बहुत जल्दी इसके टेंडर लगाएंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम चुनाव से पहले एक बार इसका कहीं ना कहीं इसका शिलान्यास करेंगे। बाकी देखो, समय लगता है, इसमें कहीं ना कहीं जमीन का वापसी भी है सारी। मगर अगर ये ईमानदारी से काम था, 5 साल में हमारा राजस्थान सर्वसम्पन्न हो सकता था। अब 5 साल लेट होने का पाप तो ये भुगतेंगे, जिंदगी भर के भुगतेंगे। और जो पानी जिसको नहीं मिलता, और तो वो देखो श्राप तो देता ही है, और जिसको पानी मिल जाता है वो देता है, तेरा भला हो, जुग जुग जियो, वो भला देते हैं। हमारे संत ये कन्हैयालाल चौधरी जो हमारे साथ विशेष बातचीत में जुड़े थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये 13 जो जिले ईआरसीपी प्रभावित, ये लंबे समय से मांग थी और इसी मांग के फलस्वरूप कह सकते हैं कि बड़ा अचीवमेंट बीजेपी का और इस प्रदेश की जनता का, खासकर 13 जो जिले हैं ईआरसीपी से प्रभावित, इनका रहेगा। खासकर बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। मंत्री सुरेश रावत हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, बड़ा सवाल, चुनाव में जोर शोर से मुद्दा छाया रहा विधानसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको मैंडेट दिया और खासकर पूर्वी राजस्थान में भी बीजेपी को बहुमत मिला। क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को ये सौगात मिली? देखिए, जनता ने हमें जनादेश दिया, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से, जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें जनादेश दिया, तो हम भी उसी दिन से हमने संकल्प लिया कि हम जनता के प्रति जितना हो सके उनके हित के लिए काम करेंगे। और आज आप देख ही रहे हो कि जो मुद्दा 5 साल तक ये कांग्रेस लटका के रखी, 5 हफ्ते के अंदर ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने दिन रात मेहनत करके इस मुद्दे को सुलझाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से जल विवाद था, आज वो खत्म हुआ। इस खात्मे के साथ ही एक नया सवेरा, एक नई दिशा राजस्थान लेगा। पूरी राजस्थान के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। पीने की पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ ही जो हमारे किसान वर्ग है, लगभग 2,80,000 से अधिक हेक्टर जो भूमि है वो सिंचित होगी। निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए एक नई जीवनदायिनी होगी। कार्य योजना की अगर बात करें, कब तक शुरू होने का, कि 2-3 महीने का टाइम लगेगा, कितना टाइम लग सकता है शुरू होने में? देखिए, अभी डीपीआर इसकी बन रही है, इसमें बहुत सारी खामियां थी, उसको सुधार के और जल्दी हम इसको धरातल पे लाएंगे। निश्चित तौर पे सुरेश रावत जो हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो खामियां थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, उनको दुरुस्त करके जल्द इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारने की कोशिश बीजेपी सरकार की रहेगी। और खासकर ये 13 जिलों के लिए सौगात इस मूवमेंट को माना जाएगा, क्योंकि लंबे समय से मांग रही थी पानी की, और ये पानी की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ दशरथ शेखावत।